ठीक है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि फ्रांस का राजा जो था लुई 16 किस तरह से मजबूर होकर नेशनल असेंबली का जो मांग था उसको मानने पर मजबूर हो गया था। ठीक है, तो फ्रांस का राजा जो था कि मान लिया था कि उसका जो पावर है, ठीक है, वो किसके हाथों में रहेगा, किसके हाथों में लिमिट रहेगा, नेशनल असेंबली के द्वारा। उसका फ्रांस का जो भी टैक्स होगा क्या होगा, नेशनल असेंबली के द्वारा जारी किया जाएगा। ठीक है, तो आगे है फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है कि नेशनल असेंबली जो है 1791 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया था। मतलब कि वो जो जो उसने ठाना था कि हमें इस लुई 16 के पावर को क्या करना है, लिमिट करना है। उसके लिए क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिया, कंप्लीट कर लिया। कौन सी ईस्वी में, 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन मकसद क्या था, मोनार्क के पावर को लिमिट रखना। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन मकसद था कि मोनार्क के पावर का जो निरंकुश पावर है उसको क्या करे, लिमिट में रखे। और वो किसके द्वारा शासन करे फ्रांस में, नेशनल असेंबली के द्वारा चलाए गए जारी किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, ठीक है, तो ये सब पावर जो है सिर्फ एक ही पहले तो एक ही व्यक्ति के हाथों में होता था। ठीक है, लेकिन अब जो है इस नेशनल असेंबली के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था, नया कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था, तो पहले तो फ्रांस का राजा जो है वो पहले का मतलब कि फ्रांस का जो भी पावर होता था, ठीक है, तो वो जो था एक ही पर्सन के हाथ में होता था। ठीक है, लेकिन इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर फ्रांस के राजा का जो पावर था, ठीक है, वो कई चरणों में बांट दिया गया। ठीक है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में इसको क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया, ताकि इसका जो है अच्छा से पालन हो सके। ठीक है, तो वो कौन कौन से चीज़ों में बांट दिया गया, पहला हो गया लेजिस्लेचर हो गया। लेजिस्लेचर मतलब होता है क्या, विधायिका। एग्जीक्यूटिव मतलब होता है कार्यपालिका। एंड जुडिशियरी, न्यायपालिका। ठीक है, तो इन तीनों चरणों में क्या कर दिया गया, उसके पावर को बांट दिया गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है, तो यह फ्रांस को क्या बना दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में उसके पावर को बांटा गया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, फ्रांस बन गया एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब क्या हो गया, संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, कि वैसा राजतंत्र जो जिसमें संविधान के द्वारा उसका पावर चले। ठीक है, तो इस पॉलिटिकल सिस्टम में जो बदलाव हुआ था, राजा के शासन को जो लिमिट किया गया था, तीन चरणों में जो बांटा गया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, वो इस प्रकार था। ठीक है, जुडिशरी जिसमें होता था, जज होता था। ठीक है, जो कि न्याय का काम करता था, न्यायपालिका। जैसे कि हम जानते हैं जुडिशरी का काम होता है कि लॉ का मेंटेन करना, और उसका जो भी क्या करता है, उल्लंघन करता है, उसको क्या करता है, जस्टिस करता है, और उसको जस्टिस देता है। ठीक है, और एक क्या है, दूसरा है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, ठीक है, जो भी लॉ बनता है नेशनल असेंबली के द्वारा, ठीक है, उसको फ्रांस के सिटीजन्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, फ्रांस के सोसाइटी में एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करता है, एग्जीक्यूटिव का मदद होता है, जिसमें आता है किंग होता है, मिनिस्टर्स होता है। ठीक है, और आता है लेजिस्लेचर। ठीक है, जिसमें आता है नेशनल असेंबली और इलेक्टर्स। ठीक है, नेशनल असेंबली जो है सब क्या है, कानून बनाने का काम करता है। ठीक है, कि कैसा कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि किस प्रकार से जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में लोग चुने जाते हैं, नियुक्त होते हैं। ठीक है, पहले तो पहले फ्रांस का जो पावर था वो सिर्फ किंग के पास होता था। ठीक है, लेकिन अब जो है तीन जगहों में बांट दिया गया, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ठीक है, जिससे इस प्रकार से सभी व्यक्तियों को क्या हो गया, एक अधिकार प्राप्त हो गया कि वो भी इस गवर्नमेंट के थीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1791 का जो संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन था, वो
नेशनल असेंबली के द्वारा जो लॉ बनाया गया था, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड था, मतलब कि ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि जिसमें लोगों क्या क्या करता था, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता था। ठीक है, जैसे मतलब कि क्या हो गया, सिटीजन्स जो कि एक इलेक्टर्स के ग्रुप को मतलब कि ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स के लिए जो वोट देते थे, ठीक है, वह सिटीजन्स, ठीक है, वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज द असेंबली। ठीक है, जो सिटीजन सिटीजन क्या करते थे, एक ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स का के लिए वोटिंग करते थे, और वो जो ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स बनते थे, ठीक है, वो क्या चूज करते थे, वो असेंबली के लिए लोगों का चयन करते थे। ठीक है, मतलब कि पहले सिटीजन्स क्या करते थे, ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स का के लिए वोटिंग करते थे। ठीक है, और वो ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स बाद में क्या करते थे, असेंबली को चूज करते थे। ठीक है, और यह वोटिंग करने का जो राइट था, ठीक है, सभी सिटीजन्स को यह राइट प्राप्त नहीं था। ठीक है, सभी सिटीजन्स को जो है वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं किया हुआ था। ठीक है, वैसे व्यक्ति को वोट देने का अधिकार था, सिर्फ आदमी को वोट देने का अधिकार था, और सिर्फ पुरुष को वोट देने का अधिकार था, और सिर्फ वैसे पुरुष को वोट देने का अधिकार था जो कि जिनका एज कितना हो, 25 वर्ष से ज़्यादा एज हो, और वो, और इस पर भी एक कंडीशन क्या था कि अगर वो उतना टैक्सेस पे करते हैं जितना कि एक लेबर का जो 3 दिन का बेज होता है, कम से कम एक लेबर का जो 3 दिन का कमाई होता है, ठीक है, उसके बराबर अगर वो अपना टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, ठीक है, तो उसे किस चीज़ में रखा जाता है, एक्टिव सिटीजन्स के स्टेटस में उसे एक्टिव सिटीजन का स्टेटस दिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसे वोट देने का अधिकार वोट देने का अधिकार का मान्यता प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगर वह पुरुष हो और जिसका उम्र कितना हो, 25 वर्ष से ज़्यादा हो, और वो एक लेबर के वेज 3 दिन का वेज की जितना क्या करे, टैक्स अगर पे करता हो, तो उसे वोट देने का क्या है, अधिकार है। ठीक है, बाकी बच्चे जो पुरुष और महिला होते थे उन्हें कैसा सिटीजन माना जाता था, पैसिव सिटीजन्स माना जाता था। ठीक है, और जो पहले जो बताया जिसमें कि जो 25 वर्ष से ऊपर होते थे और 3 दिन के लेबर की वेज को पे करते थे, उन्हें एक्टिव सिटीजन माना जाता था। ठीक है, और बाकी बचे सिटीजन्स को क्या माना जाता है, पैसिव सिटीजन माना जाता है। ठीक है, और एक इलेक्टर मतलब कि एक मतदाता का मान्यता प्राप्त करने के लिए, ठीक है, और एक असेंबली का सदस्य होने के लिए, ठीक है, एक व्यक्ति को क्या होना पड़ता था, बहुत ही ज़्यादा टैक्स पेयर्स के ग्रुप में आना पड़ता था, मतलब कि उसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले के नाम में आना पड़ता था, मतलब कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, तभी वो ऐसा इन सभी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर पाता है। ठीक है, आगे है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत सारा राइट्स लाया था। ठीक है, जिसमें पहले बताया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विथ अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक राइट्स ऑफ सिटीजन्स एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था नेशनल असेंबली के द्वारा, जो क्या था, जिसका नाम था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। ठीक है, मैन और सिटीजन्स के लिए क्या किया, एक राइट्स का डिक्लेरेशन लाया। ठीक है, जिसमें किस प्रकार का राइट्स था, कैसा कैसा राइट्स था। पहला राइट बताया गया है कि राइट सच इज़ द राइट टू लाइफ। ठीक है, राइट टू लाइफ जीने का अधिकार था। ठीक है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब कि भाषण का अधिकार था, बोलने का अधिकार था। ठीक ठीक है, और अगला क्या है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, कानून के प्रति क्या होना चाहिए, समानता होना चाहिए। इन सब प्रकार के क्या हुए, अधिकार को मान्यता प्राप्त दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इन सभी को क्या दिया गया है, मान्यता प्राप्त दिया गया है, ताकि ये सभी अधिकार जो है सिटीजन और मैन को दिया जाए। ठीक है, और इन सभी इन सभी राइट्स को क्या माना गया, नेचुरल और इनएलिएनेबल राइट्स माना गया। ठीक है, ये सब प्राकृतिक अधिकार माना गया, और इसको पूरा करने के लिए, और इससे, ठीक है, और ये सब अधिकार जो हैं प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक ह्यूमन बीइंग के, प्रत्येक मानव के क्या है, जन्म से ही ये सब अधिकार प्राप्त हो चुका है, मतलब कि प्राप्त कर दिया जाता है। ठीक है, सभी मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति, फ्रांस के प्रत्येक व्यक्ति को इन सभी अधिकारों का
मान्यता प्राप्त हो जाता है जन्म से ही, ठीक है। और यह जो है स्टेट का कर्तव्य होता है कि सिटीजन का जो नेचुरल राइट है उसको क्या करे, उसको प्रोटेक्ट रखे, उसको सुरक्षित रखे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कुछ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ठीक है। तो ये सब जो है राइट पढ़ लेना, ठीक है। आगे क्या आता है, आगे ये सब पॉलिटिकल सिंबल्स है, ये तो जैसे कि आप खुद से ही पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है। ये सब कुछ था पॉलिटिकल सिंबल्स, इन सभी पॉलिटिकल सिंबल्स के द्वारा क्या था, बताया जाता था किस प्रकार से वहाँ का किस प्रकार का सोसाइटी था, किस प्रकार से लोग क्या करते थे, बताया जाते थे, ठीक है। इस सिंबल्स के द्वारा बताया जा रहा है कि किस प्रकार से वहाँ सोसाइटी होता था, ठीक है। आगे है, अगला टॉपिक क्या है, फ्रांस अबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, ठीक है। फ्रांस जो है राजतंत्र को समाप्त किया और एक मतलब क्या गणतंत्र बन गया, ठीक है। मोनार्की को क्या किया, समाप्त किया और हाँ भाई एक गणतंत्र बन गया, ठीक है। तो कैसे इसमें क्या बताता है कि फ्रांस का जो स्थिति लाइन था, है ठीक है, वो क्या हो गया, धीरे धीरे क्या होने लगा, वो बहुत ही प्रोग्रेस आती बदतर है होने ना। लगा, ठीक है। फ्रांस का जो स्थिति था, सिचुएशन था, वो क्या होने लगा, धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे टेंस्ड होने लगा, ठीक है। फ्रांस का जो आर्थिक स्थिति था, ठीक है, सिचुएशन जो था, वो सालों साल क्या होने लगा, खराब होने लगा, ठीक है। यद्यपि लुइस 16 जो है कॉन्स्टिट्यूशन को साइन तो कर दिया था, ठीक है। नेशनल असेंबली के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था उसको लुइस 16 साइन तो कर दिया था, ठीक है। तब यद्यपि वो जो है पड़ोस देश के राजा प्रूसिया, ठीक है, प्रूसिया के राजा से क्या रखता था, बातचीत रखता था, ठीक है, उससे मिला हुआ था, ठीक है। पड़ोस देश के राजा प्रूसिया के राजा से मिला हुआ रहता था, ठीक है। तो अदर और अलग क्या होता है, पड़ोस देश के राजा जो थे, मतलब कि फ्रांस के पड़ोसी देश के राजा जो भी थे, वो क्या थे, इस प्रकार के डेवलपमेंट, फ्रांस में जो इस प्रकार का डेवलपमेंट्स आया था उससे क्या थे, वो लोग भी बहुत ही चिंतित थे, ठीक है। और क्या किया रूलर्स, पड़ोस देश के फ्रांस के जो पड़ोस देश के राजा थे, और जो थे कि फ्रांस में जो इस प्रकार का डेवलपमेंट्स आया, इस प्रकार का जो चेंजिंग आया, उससे उसको लेकर वो क्या थे, काफ़ी चिंतित थे। और क्या किया, एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789, ठीक है। और क्या योजना बनाया कि फ्रांस में जो भी इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, उसको क्या करे, उसको समाप्त करे, ठीक है। तो और ऐसा होता कि नेशनल असेंबली और मतलब कि नेबरिंग कंट्री जो है ऐसा करने की सोचा था कि नेशनल असेंबली को क्या हुआ, नेशनल असेंबली को पता चल गया कि पड़ोसी देश क्या करने वाला है, हमला करने वाला है, ठीक है। तो उसको हमला करने से पहले, ठीक है, नेशनल असेंबली को क्या चल गया, पता चल गया, ठीक है। इसलिए नेशनल असेंबली जो है 1792 में, ठीक है, रूसिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध क्या कर दिया, वार का घोषणा कर दिया गया, उसके विरुद्ध युद्ध का घोषणा कर दिया नेशनल असेंबली के द्वारा प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के बीच, ठीक है। प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट क्या कर दिया गया, युद्ध का डिक्लेरेशन कर दिया गया, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रॉन्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी, ठीक है। तो फ्रांस के जितने भी बहुत सारे लोग जो है यहाँ आर्मी में ज्वाइन करने लगे, ठीक है। और वे इस वार और इस युद्ध को इस तरह से देखने लगे, इस तरह से देखे कि जो जनता का जो लड़ाई है किसके विरुद्ध है, राजाओं के विरुद्ध है और एरिस्टोक्रेसीज के विरुद्ध है, जो कि सभी पूरे यूरोप भर में जितने भी किंग्स हैं और एरिस्टोक्रेसीज हैं उनके विरुद्ध किनका लड़ाई है, जनता का लड़ाई है, ठीक है। तो
था उसमें से कौन था, एक सॉन्ग पैट्रियोटिक सॉन्ग था, देशभक्त सॉन्ग था, जिसका नाम क्या था, मर्सिलेज। ठीक है, मर्सिलेज जो कि किनके द्वारा लिखा गया था, जो कि किनके द्वारा लिखा गया, ठीक है, एक सॉन्ग आते थे पैट्रियोटिक सॉन्ग जिसका नाम था मर्सिलेज। ठीक है, किनके द्वारा कंपोज किया गया था, रॉजेट डी लिजले के द्वारा कंपोज किया गया था। ठीक है, और इसको सबसे पहले कब गाया गया था, मर्सिले के वॉलंटियर्स के द्वारा सबसे पहले इसे गाया गया था, मर्सिलेज सॉन्ग को। ठीक है, सबसे पहले मर्सिलेज के वॉलंटियर्स के द्वारा गाया गया था जब वे पेरिस में आक्रमण करने वाले थे। ठीक है, तो मर्सिलेज क्या था, और मर्सिलेज जो है फ्रांस का अभी क्या है, वर्तमान में फ्रांस का जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, वो क्या है, मर्सिलेज है। ठीक है, जो उस समय गाया जाता था पैट्रियोटिक सॉन्ग था, वो अब फ्रांस का क्या है, नेशनल एंथम है। ठीक है, राष्ट्रीय गान है मार्सिलेज फ्रांस का। ठीक है, तो ये सब जो क्रांति युद्ध हुआ, क्रांतिकारी जो युद्ध हुआ, उससे क्या हुआ, बहुत ही हानि हुआ, क्षति हुआ। ठीक है, इससे क्या हो गया कि बहुत ही लॉस हो गया और आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होने लगी, लोगों की आर्थिक स्थिति क्या होने लगी, इस युद्ध से खराब होने लगी। ठीक है, बहुत ही आर्थिक कठिनाइयाँ आने लगी। ठीक है, जबकि व्यक्ति पुरुष जो थे, ठीक है, फ्रांस के पुरुष जो थे, ठीक है, पुरुष जो थे वो घरों से अलग, घरों से बाहर हो चुके थे, घरों से अलग हो चुके थे, वो युद्ध में चले गए थे। ठीक है, वार में अपना पार्टिसिपेशन देने चले गए थे। ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया कि महिलाएं जो है घर में अकेले रह गई। ठीक है, तो इसके कारण से क्या हो गया कि आर्थिक स्थिति जो था, आर्थिक दिनचर्या में क्या हो गया, काफ़ी बदलाव आ गया। ठीक है, आर्थिक कठिनाइयाँ आने लगी। ठीक है, कि जिस प्रकार से भारी मात्रा में व्यक्ति जो है, मेन जो हैं, वार में सम्मिलित होने लगे। इस प्रकार से इसके कारण क्या हो गया कि बाकी बचे महिलाएं जो है घर का जो डेली नीड्स होता था उनको पूरा करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आने लगी थी। ठीक है, घर की ज़रूरतों को पूरा करना, और बच्चों का ध्यान रखना। ठीक है, और बाकी सभी जो भी नीड्स होते थे घर का, उनको पूरा करने में दिक्कत हो रही थी। ठीक है, मेन नहीं, पुरुषों के नहीं होने के कारण मेन वीमेन को जो है कई सारे वर्क्स का क्या हो गया, बर्डन हो गया, बोझ बन गया। ठीक है, तो इन सभी के कारण क्या हो गया, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज आने लगी, आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। ठीक है, जनसंख्या का ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन जो था, मतलब कि जनसंख्या का ज़्यादा भाग जो था, वो रिवॉल्यूशन में ही चला गया था। ठीक है, और जैसे कि 1791 का जो संविधान था, क्या कर दिया था कि रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब समाज के जितने भी रिचर सेक्शंस के लोग जो थे, उन्हें क्या कर दिया गया था, 1791 के संविधान के द्वारा उन्हें पॉलिटिकल अधिकार दिया गया था। ठीक है, राजनीतिक अधिकार भी दे दिया गया था। ठीक है, जैसे पॉलिटिकल क्लब्स जो थे एक इम्पोर्टेंट रैलिंग बन गया था वैसे लोगों के लिए, जो कि political clubs became an important rallying point for people who wished to discuss government policies and plan their own forms of action। ठीक है, एक पॉलिटिकल क्लब्स एक ऐसा संस्था बन गया था, वैसे एक इम्पोर्टेंट संस्था बन गया था। ठीक है, रैलिंग पॉइंट बन गया था वैसे लोगों के लिए जो सोचते थे कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ पर क्या करें, डिस्कस करें, और उनके द्वारा जो भी गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ लाए गए उस पर क्या करें, अपना फॉर्म बनाएं। ठीक है, अपना फॉर्म्स ऑफ एक्शन बनाए, उसमें कुछ सुधार करें। ठीक है, तो उसमें से सबसे सक्सेसफुल एक पॉलिटिकल क्लब था। इन सभी पॉलिटिकल क्लब्स में एक सबसे सक्सेसफुल क्लब था जिसका नाम क्या था, जैकोबिन्स। ठीक है, जो कि अपना नाम किससे प्राप्त हुआ, जिसका नाम जैकोबिन्स, कहाँ से उसका नाम रखाया गया, एक कॉन्वेंट था। ठीक है, कॉन्वेंट कॉन्वेंट एक बिल्डिंग था। ठीक है, कॉन्वेंट एक बिल्डिंग का नाम था जिसका नाम क्या था, संत जैकोब इन पेरिस। ठीक है, पेरिस में एक संत जैकोब एक बिल्डिंग का नाम था। ठीक है, तो उसी बिल्डिंग के नाम पर क्या रखाया गया, उस पॉलिटिकल क्लब का नाम रखाया गया द जैकोबिन्स। ठीक है, महिलाएं भी, ठीक है, महिलाएं भी वैसी महिलाएं जो कि एक्टिव होते थे, मतलब कि उसमें उस समय की पीरियड में क्या थे, वो वैसे महिलाएं जो एक्टिव हुआ करती थी, मतलब कि सशक्त थे उस समय, तो महिलाएं भी क्या थे, इस क्लब्स में अपना हिस्सा बनाए हुए थे। ठीक है, तो
इस चैप्टर के चौथे सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि इन सभी पॉलिटिकल क्लब्स के द्वारा क्या क्या उनके द्वारा एक्टिविटीज़ थे, क्या क्या उनका द्वारा लाया गया डिमांड था। ठीक है, जैकोबिन क्लब के जो भी सदस्य थे, ठीक है, वो किससे बिलोंग करते थे? समाज के समृद्ध सेक्शंस से बिलोंग करते थे। समाज के समृद्ध लोगों में से एक होते थे। ठीक है, जैकोबिन क्लब के जो सदस्य होते थे, ठीक है, वो सोसाइटी के क्या कौन से लोग होते थे? प्रोस्पेरस सेक्शंस के, सोसाइटी के प्रोस्पेरस लोग होते थे जो कि समृद्ध और एजुकेटेड होते थे। जिसमें से हो गया क्या क्या? शॉपकीपर्स होते थे, आर्टिजन्स होते थे जैसे कि शू मेकर्स, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री कुक्स, ठीक है, ब्रेड बनाने वाले, वॉच मेकर्स, घड़ी बनाने वाले, प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स। तो जो भी डेली काम करने वाले व्यक्ति भी जो होते थे, वो भी इन सभी इस क्लब का क्या होते थे? मेंबर होते थे। ठीक है, और इन सभी मेंबर्स का लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है, उनके लीडर कौन था, उनका नेता कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है, और जैकोबिन का एक लार्ज ग्रुप क्या किया, डिसाइड किया स्टार्ट करने के लिए लंबे स्ट्रिप वाला ट्राउज़र्स पहनने के लिए, वैसा जो कि डॉक वर्कर्स के द्वारा पहना जाता था, उसी तरह का एक लंबा स्ट्रिप वाला ट्राउज़र्स पहनने का डिसाइड किया। ठीक है, और ऐसा इसलिए किया कि ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया ऐसा अपने आप को उन लोगों से अलग बताने के लिए किया जो कि नी ब्रीचेस पहनते थे। ठीक है, ऐसा उन्होंने डिसीजन इसलिए लिया ताकि वो अपने 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 मतलब कि क्लब को क्या रखे? फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी से क्या रखे? अलग रखे। ठीक है, जो कि स्पेशली किन से अलग रखने की बात कहा गया है? नोबल्स से। ठीक है, जो दूसरे स्टेट के जो लोग हैं, नोबल्स, जो कि क्या थे? नी ब्रीचेज होते थे। ठीक है, उन सभी लोगों से क्या रखने के लिए, अलग बताने के लिए ऐसा किया गया था। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम। बस यहीं तक हम रखते हैं, आगे पढ़ेंगे अगला वीडियो में।